हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और टेंस में दोस्तों मैं कौन सा टेंस पढ़ा रहा था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपके 12 टेंस नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 12 टेंस पूरा क्लियर पढ़ाने वाला हूँ, पूरा समाप्त करूँगा पढ़ाकर, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर यह पार्ट नंबर कौन सा होगा? 56। इससे पहले पार्ट नंबर 55 तक मैंने पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाओ और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आएगा। टेंस कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है रूल नंबर पहला, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये दो प्रकार से बनता है। जब प्रश्नवाचक वाक्य में जब क्या शुरू में आए, जैसे क्या शुरू में आए यहाँ पर मैंने लिखा है, तब के लिए फार्मूला होता है डिड, मतलब सहायक क्रिया, कर्ता, नाट, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाएंगे प्लस कर्म प्लस अन्य बातें प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात ना? तो ये रूल नंबर पहला है, ठीक है। रूल नंबर दूसरा क्या है दोस्तों? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, कहाँ है? वाक्य के बीच में है, ठीक है। तो पहले हम रूल नंबर आपको पहला पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर पहला क्या है दोस्तों? जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो अनुवाद बनाने का नियम। तो नियम अर्थात सूत्र क्या है, स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे आप, सहायक क्रिया डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया सिर्फ एक ही होती है, जिसका नाम है डिड, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिड लिखेंगे, फिर कर्ता, नाट, मुख्य क्रिया, V1, कर्म, अन्य बातें प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर उदाहरण नंबर पहला तो उदाहरण नंबर पहला लिखिएगा, क्या रमेश ने उस लड़के को नहीं पीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वाक्य हमने क्या लिया, ध्यान से देखना। आपके वाक्य मैंने लिया, क्या रमेश ने उस लड़के को नहीं पीटा। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है बताते हैं आपके। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, यहाँ पर जो सूत्र लिखा है उसी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रमेश एक वचन करता है, तो इसमें एक वचन करता या बहुवचन करता कोई मायने नहीं रखता है। सहायक क्रिया तो एक ही है, केवल डिड है ना, तो डिड लगाना है, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन। तो सबसे पहले क्या से शुरू है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। पहले डिड लिखेंगे आप, इसके बाद दोस्तों कर्ता लिखेंगे। तो पूरे वाक्य में कर्ता का है रमेश, तो रमेश का अंग्रेजी लिखेंगे रमेश, ठीक है। इसके बाद ध्यान देगा, इसके बाद नंबर किसका है? नाट का। तो इसमें नहीं आया है, नाट मान नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिड रमेश नाट, डिड रमेश नाट, ठीक है। इसके बाद मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है दोस्तों? पीटना। तो बीट माने क्या होता है? पीटना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? डिड रमेश नाट बीट। इसके बाद उस लड़के को, दोस्तों कह रहा कि उस लड़के को, संकेत दे रहा उस लड़के को, संकेत दे रहा उस लड़के को, तो दैट बॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? दैट बॉय लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या रमेश ने उस लड़के को नहीं पीटा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों डिड रमेश नॉट बीट दैट बॉय। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं और आपके बताते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या उसने लिखिएगा उदाहरण, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? सबसे पहले सहायक क्रिया डिड लिखेंगे आप,
ये डिड हो गया। ठीक, उसने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? ही होता है। ही माने क्या होगा? उसने होगा। इसके बाद नहीं है तो नॉट लिखेंगे। ये सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं। पहले सहायक क्रिया हमने लिख लिया, कर्ता लिख लिया, इसके बाद नंबर किसका है? नॉट का, तो नॉट लिख लिया। इसके बाद आपके क्या लिखना है यहाँ पर? पढ़ा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? मुख्य क्रिया का नंबर है, मुख्य क्रिया। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? रीड माने पढ़ना होता है, RED रीड। और इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्म। ठीक है, रीड। और तुम्हारा पत्र, तो हम क्या लिखेंगे? रीड योर लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? योर लेटर, YOUR, योर लेटर, LETTR लेटर। ठीक है, तो क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा? इसको अंग्रेजी में क्या बताइएगा आप? ये बताइएगा, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। ठीक है, आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम एक उदाहरण और आपके बताते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं और आपके बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर कौन सा होगा? 3। उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 लिखेंगे यहाँ से। क्या तुम स्कूल नहीं गए? ठीक है, तो दोस्तों अगला मैंने उदाहरण क्या लिया, ध्यान से देखना आपके। क्या तुम स्कूल नहीं गए, इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर अर्थात सूत्र लिख दिया है। डिड लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्या से शुरू है इसलिए हम डिड लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिड, DID, डिड। ठीक है, इसके बाद कर्ता का नंबर, तो कर्ता का यू, YOU। ठीक, डिड यू। इसके बाद नॉट, नहीं, नॉट माने क्या होता है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे। इसके बाद नंबर किसका आता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नंबर किसका आता है? मुख्य क्रिया का। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या है? जाना। तो जाना का अंग्रेजी का होगा यहाँ पर? गो टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम स्कूल नहीं गए, इसको अंग्रेजी में आप क्या बताइएगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, इसको आपको बताना है, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं आपको स्ट्रक्चर बताया अर्थात सूत्र बताया और उस पर कुछ उदाहरण बताया, आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।